बिहार शिक्षक भर्ती के चतुर्थ चरण की अगर बात करें तो बड़ी अपडेट आ चुकी है कि बिहार में आने वाले दिनों में 2,11,000 पदों पर बड़ी भर्ती का विज्ञापन आपको फिर से देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा आगाज कर दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकल के आई है कि 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 5 लाख पदों पर बहाली की विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इस खबर की पूरी पुष्टि करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन विभागों में कितने कितने पदों को लेकर विज्ञापन जारी होने की सूचना मिल रही है। दूसरी बड़ी अपडेट बात करें तो 2025 के शैक्षिक कैलेंडर की एक सूचना निकल के आ रही है, जिसमें सभी राज्यों के शीतकालीन छुट्टियों को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है कि अब शीतकालीन छुट्टियां केवल और केवल 7 दिनों के लिए लागू की जाएंगी। आप सभी को बता दें 2025 की शीतकालीन छुट्टी को लेकर कैलेंडर जारी हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें सक्षमता परीक्षा 2024 के द्वितीय चरण की, तो आज से बायोमेट्रिक मिलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो विस्तृत जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी खबर है कि विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 5 लाख पदों पर बिहार सरकार की तरफ से बहाली की जाएगी, जिसमें 2,11,000 पद शिक्षा विभाग से जुड़े रहेंगे। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें कि राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा बिहार सरकार खोलने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में लगभग 2,11,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन की रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेज दी है। इसमें सबसे अधिक नियुक्ति अगर बात करें तो स्कूलों शिक्षकों की होने वाली है। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ 2,80,000 और भी पदों की नियुक्ति के लिए अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो भी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 लाख पदों पर प्रक्रिया 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले पूरी करने का फैसला बिहार सरकार ने ले लिया है। आपको बता दें बीपीएससी की सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचन उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी करने का फैसला ले लिया जाएगा। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 4,261 पदों पर भरे जाने वाली जिम्मेवारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भी दे दी गई है। स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो 12,169 पदों पर नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग में भी होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर के 1,394 पदों पर बीपीएससी को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि लिपिक संवर्ग के 69 पदों के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी पदों के लिए तकनीकी लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दिया गया है। दरोगा की अगर बात करें तो 1,339 पदों पर बिहार सरकार अपर सेवा आयोग बहाली करने का फैसला ले लिया है। और वहीं सिपाही की अगर बात करें तो सिपाही भी के 21,391 पदों को भरने का भी फैसला केंद्रीय चयन पाबंद को अधियाचन भेज दिया गया। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग में भी 4,070 पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है। इसी विभाग के 168 पदों पर बीपीएससी की तरफ से भरने का फैसला ले लिया गया है। बीपीएससी की तरफ से अगर बात करें सामान्य प्रशासन में 3,125 पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी को 355 और 2,763 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग में अधिकारियों के 146 पदों पर भी बीपीएससी और कर्मियों के 558 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग और 2,189 तकनीकी पदों के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया। यानी कि अलग अलग विभागों में अधियाचन भेज दिया गया और अगले साल आपको इन सभी भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें विभिन्न आयोगों को पदों की जो अधियाचना है विभाग की तरफ से भेज दिया गया, जिसमें बीपीएससी की तरफ से 1,38,741 पद हैं। कर्मचारी चयन आयोग को 18,770 पदों पर विज्ञापन जारी करना है। वहीं तकनीकी सेवा आयोग को 27,261 पद, विधि सेवा आयोग को 4,281 पद, पुलिस सेवा आयोग को 1,339 पद और केंद्रीय चयन पाबंद को 21,391। कुल अगर बात करें तो 2,11,783 पदों पर अधियाचन भेज दिया गया। संबंधित विभाग की तरफ से विज्ञापन अगले वर्ष जारी करने का फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें शिक्षा विभाग में केवल और केवल 1,38,833 पदों पर विज्ञापन अगले साल देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर किस विभाग में कितनी भर्तियां होने वाली है संपूर्ण जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। तो आप पेपर की कटिंग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भविष्य में आपको जब भी जानकारी लेनी होगी कि बिहार में किस विभाग में कितने पदों पर विज्ञापन जारी होने की संभावना बनी है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। आपको बता दें सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को रिक्तियों की जो सूची है उस भेज दी है और चरण तरीके से विज्ञापन जारी होने का प्रक्रिया दिसंबर 2024 के बाद यानी कि चुनाव के पहले
2025 के नए वर्ष में आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नगर विकास विभाग की, तो नगर विकास विभाग में भी 3596 पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दें नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि विभाग में स्वीकृत विभिन्न कोटे के पदों पर नियुक्ति के लिए 3956 पदों पर अध्याचन आयोग को भेज दिया गया है। इन सभी पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने की संभावना बरकरार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि विभाग में अलग अलग जो पद हैं, इंजीनियर की बहाली उसकी भी प्रक्रिया जारी है। सहायक अभियंता की अगर बात करें तो 168 पद, सहायक अभियंता यांत्रिक की बात करें 58 पदों पर भी नियुक्ति हो चुकी है। 272 सहायक लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रधान अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। 80 सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। नगर विकास मंत्री ने कहा कि विभाग में अभियंताओं की जो कमी है उसको दूर करने के लिए अगले कुछ महीनों में 60 कार्यपालक अभियंता भी बहाल किए जाएंगे। इसको लेकर सितंबर 2024 में विज्ञापन जारी कर दिया गया था। इसकी नियुक्ति अगले महीने होने की संभावना बन रही है। अभिक्षण अभियंता के 12 और मुख्य अभियंता के 7 पदों पर संविदा भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिहार में 2025 में शिक्षक पदों के अलावा अन्य विभागों में बड़े पदों पर विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा और विधानसभा चुनाव के पहले लगभग 5 लाख पदों पर बहाली बिहार सरकार की तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है उन प्रतियोगी छात्रों को लेकर जो बिहार राज्य में कई वर्षों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में किसी तरह सफल नहीं हो पाए ऐसे अभ्यर्थी चौथे चरण में अपनी तैयारी जारी रखें। चौथे चरण में एक शिक्षक पद पर चयन होकर अपने परिवार को, अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट पर बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई कि वर्ष 2025 का जो छुट्टी का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें 2025 में 72 दिनों का अवकाश मिलेगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए वर्ष 2025 की जो छुट्टी तालिका है शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी कर दी। कुल 72 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है बिहार में, जिसमें 7 रविवार भी पड़ते हैं। पहली बार शीतकालीन की छुट्टी दी गई है जो कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों की रहेगी। अब तक सर्दी में केवल 1 दिन क्रिसमस की छुट्टी होती थी। मालूम होना चाहिए कि 2024 में स्कूलों में 60 दिनों की छुट्टी दी जा गई थी तथा गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य किया गया था। 2025 में रविवार को छोड़कर 65 दिनों की छुट्टी रहेगी। विभाग की तरफ से जारी छुट्टी की तालिका में 21 जून तक 20 दिनों की गर्मी की छुट्टी दी गई है। वहीं धनतेरस, छठ पूजा तक 20 से 29 अक्टूबर 10 दिनों का अवकाश है। इस संबंध में विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बच्चों शिक्षकों की सुविधा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून पढ़ाई के तहत अवधि का भी ख्याल रखते हुए छुट्टी की तालिका जारी की गई है। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 4 दिनों की दुर्गा पूजा की छुट्टी भी रहेगी। विभाग ने अपने जारी आदेश में चांद के दृष्टिगोचर होने की वजह से मुस्लिम त्योहारों की तिथि में भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसी जानकारी दी है। और साथ ही साथ मकर संक्रांति, शब बारात, महाशिवरात्रि, तीज, जूतिया, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, चेहल्लुम, अंतिम सोमवार, जानकी नवमी, अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर भी 1 दिन की छुट्टी दी है। होली पर्व पर 14 मार्च को छुट्टी दी गई है। अगले दिन 16 मार्च को रविवार है तो 17 मार्च को स्कूल पुनः खुलेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो बिहार में पहली बार छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया और इस बार 72 दिनों का अवकाश सभी अभ्यर्थियों को सभी शिक्षकों को मिलेगा जो शिक्षा विभाग में जुड़े हुए हैं बिहार सरकार के बीपीएससी के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें विभाग ने अपने शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से जो छुट्टी का कैलेंडर जारी किया उसके आदेश में कहा है कि लंबी छुट्टी में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य प्रोजेक्ट के लिए भी टास्क साधेंगे। गर्मी की छुट्टी, दीपावली से छठ तक शीतकालीन अवकाश के दौरान शिक्षक उक्त टास्क बच्चों को देंगे। शिक्षक स्कूल खुलने के बाद शिक्षक दिए गए कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती सभी स्कूलों में मनाई जाएगी। इस दिन शिक्षक और बच्चे स्कूल में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम होने के बाद छुट्टी कर दी जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि पहली बार विभाग की तरफ से यह आदेश दिया गया 20 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और धनतेरस से छठ तक 10 दिनों का अलग से अवकाश मिलेगा। साथ ही साथ जनवरी महीने में 7 दिनों की छुट्टी भी शीतकालीन के तहत दी जाएगी। आपको बता दें 2024 में 60 दिनों की छुट्टी दी गई थी, लेकिन 2025 में 72 दिनों की छुट्टी दे दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा 2024 में द्वितीय चरण के तहत जो सम्मिलित स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्ति पाए हुए शिक्षक हैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों को अब थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान की जो प्रक्रिया है उसके लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि बीपी इंटर स्कूल में मंगलवार को यानी कि मंगलवार को प्रखंड कर विभिन्न तिथियों में शिक्षकों को बुलाया गया है। 2 दिसंबर को डीएसओ कार्यालय से जो निर्गत पत्र हुआ है उसके अनुसार आज मटिहानी, नावकोठी, समहो, साहेब कमाल, 5 दिसंबर को बछवाड़ा, बखरी, बलिया और डंडरी को
और 6 दिसंबर को चौहाड़ी, गढ़पुरा, मंसूरा, 7 दिसंबर को भगवानपुर, बीरपुर, खुदावपुर, तेखड़ा और 8 दिसंबर को बेगूसराय और चोरियाबाग के शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान का कार्य पूरा किया जाएगा। तो आज से शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बायोमेट्रिक मिलान है वो शुरू हो चुका है और ये चीज़ें आपको बता दें 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को जो बायोमेट्रिक मिलान है आज से शुरू हो चुका है और यह काम बुधवार से यानी कि आज से शुरू हो चुका है और 8 दिसंबर तक यह कार्य सभी जिले के जिला शिक्षा कार्यालय में किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रवेश पत्र लेकर आना होगा। मूल प्रवेश पत्र में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा स्थापना के पास जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र को बिहार विद्यालय समिति के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण सूचना और बिहार से और निकल के आ रही है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई परीक्षा में धांधली और ऑनलाइन नकल की वजह से रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा रविवार को पटना के 12 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इस परीक्षा में अगर बात करें तो सोमवार को 2 पालियों में परीक्षा की जानी थी। पूरे मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के अभी तक 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है, इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि साल्वर गैंग ने परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर, रिमोट विंग एप्लीकेशन और अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर सिस्टम को अवैध नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके जरिए साल्वर गैंग परीक्षार्थियों के ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को रियल टाइम में सॉल्व कर रहे थे। आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रियल टाइम में सॉल्व कर रहे थे। ये साल्वर इन सभी की जांच पड़ताल में पकड़े गए हैं और कहीं न कहीं जो परीक्षा थी उसको परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि सीएसओ परीक्षा में ऑनलाइन नकल होने की वजह से 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी की जांच हो रही है और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आगे परीक्षा की तिथि घोषित अलग से की जाएगी। इस संबंध में जांच पड़ताल के बाद अंतिम निर्णय बिहार सरकार के विभाग के अधिकारियों की तरफ से लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण सूचना आपको समय समय पर इसी प्रकार चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।